अस्सलामुअलैकुम। सही आदत बाब 1 7वीं जमात इल्मे रियाजी नोट्स पार्ट 1 मश्क नंबर 1.1। पहला सवाल, सही आदत का एक ऐसा जोड़ लिखिए जिसका मजमुआ -7 है। सही आदत पहला ए मजमुआ -7 के लिए -2 जमा -5 बराबर है -7। इन्हें हम अंदाजे से लेना होगा। -5 जमा -2 इज इक्वल टू -5 -2 बराबर है -7। और -4 जमा -3 भी ले सकते हैं। तो -4 -3 को जमा करने पर -7 जवाब आएगा। बी फ़र्क -10 है। जवाब में -10 आना होगा तो हम -10 फ़र्क करना है तो माइनस लिख लेंगे, फिर उसमें -10 निकालेंगे तो -20 जमा 10 इज इक्वल टू -10। फिर हम -10 से और -0 ले सकते हैं। -10 में नफ़ी -0 करने पर -10 जमा 0 बराबर है -10। सी मजमुआ 0 है। 0 जवाब में 0 आना होगा तो -5 जमा 5 ले सकते हैं। मजमुआ करने पर -5 + 5 मार सकते हैं हम, 0 बचेगा। +2 और -2 ले सकते हैं। +2 जमा -2 बराबर है 2 - 2 0। दूसरा सवाल ए सही आदत का एक ऐसा जोड़ जिसका फ़र्क 8 हो। इन्हें हमें तफरीक करना होगा कोई दो आदत लेकर। जवाब 8 आना होगा तो हम 10 - 2 बराबर है 8 कर सकते हैं। बी एक ऐसा मुनफी और एक मुस्बत सही आदत लिखिए जिनका मजमुआ -5 हो। हल जवाब में -5 आना होगा तो एक मुनफी और एक मुस्बत आदत ले सकते हैं। तो -9 जमा 4 बराबर है -5। नेक्स्ट सवाल सी एक ऐसा मुनफी और एक मुस्बत सही आदत लिखिए जिनका फ़र्क -3 हो। नफ़ी करना होगा हमें दो आदत लेकर और जवाब में -3 आना होगा तो हम -2 और 1 ले सकते हैं। -2 में नफ़ी 1 करेंगे तो -3 जवाब आएगा। तीसरा सवाल, एक मुकाबले में टीम ए का 3 लगातार बारियों में स्कोर -40, 10, 0 और टीम बी का स्कोर 10, 0, -40 है। कौन सी टीम का स्कोर ज़्यादा है? क्या हम कह सकते हैं कि सही आदत को किसी भी तरतीब में जोड़ा जा सकता है? हल टीम ए का स्कोर -40 जमा 10 जमा 0 जमा करने पर -30 जवाब आएगा। टीम बी का स्कोर भी -30 ही होगा। दोनों टीम एकसा स्कोर किए हैं। सही आदत को किसी भी तरतीब में जोड़ा जा सकता है। चौथा सवाल, दर्ज झैल बयानात को सही करने के लिए खाली जगहों को भरिए। पहला -5 जमा -8 बराबर है -8 जमा -5। दूसरा मसला -53 जमा 0
बराबर है -53। तीसरा 17 जमा ब्रैकेट में -17 बराबर है 0। चौथा 13 जमा ब्रैकेट में -12 जमा -7 बराबर है 13 जमा ब्रैकेट में -12 जमा -7। पाँचवा -4 जमा ब्रैकेट में 15 जमा -3 -4 जमा 15 ब्रैकेट में जमा -3। मश्क 1.2 पहला मेन दर्जे ज़ैल के लिए हासिल ज़रब मालूम कीजिए। पहला ए 3 ज़रब -1 बराबर है माइनस ब्रैकेट में 3 ज़रब 1 -3 एके 3। बी -1 ज़रब 225 बराबर है माइनस ब्रैकेट में 1 ज़रब 225 जवाब में -225 जवाब आएगा। सी -21 ज़रब -30 बराबर है माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो 21 ज़रब 30 को ज़रब करने पर 630 जवाब आएगा। डी -316 ज़रब -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 316 ज़रब 1 316। ई -15 ज़रब 0 ज़रब -18 माइनस इंटू माइनस प्लस 15 ज़रब 0 ज़रब 18 0। एफ -12 ज़रब -11 ज़रब 10 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 12 ज़रब 11 ज़रब 10 हल करने पर 1320 जवाब आएगा। जी 9 ज़रब -3 ज़रब -6 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 9 ज़रब 3 ज़रब 6 बराबर है 27 ज़रब 6 162। नेक्स्ट H -18 ज़रब -5 ज़रब -4 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा तो इसको हल करने पर -360 जवाब आएगा। नेक्स्ट मसला -1 ज़रब -2 ज़रब -3 ज़रब 4 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा प्लस इंटू माइनस माइनस होगा तो अब हम इसको हल करने पर -24 जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मसला -3 ज़रब -6 ज़रब -2 ज़रब -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ज़रब 6 ज़रब 2 ज़रब 1 इसको हल करने पर 36 जवाब आएगा। दूसरा मेन दर्जे ज़ैल को साबित कीजिए। पहला ये 18 ज़रब ब्रैकेट में 7 जमा -3 बराबर है 18 ज़रब 7 18 कामन होगा 7 और -3 के लिए तो 18 ज़रब 7 ब्रैकेट में जमा 18 ज़रब -3 ब्रैकेट में तो LHS इज इक्वल टू 18 ज़रब 7 जमा -3 18 ज़रब 7 -3 4 होगा तो 18 ज़रब 4 72 होगा।
RHS बराबर है 18 ज़रब 7 जमा 18 ज़रब -3। 18 ज़रब 7 126 जमा -18 ज़रब 3 54। 126 -54, 126 में 54 निकालने पर 72। तो LHS इज इक्वल टू RHS। LHS बराबर है RHS से। तो 18 ज़रब ब्रैकेट में 7 जमा -3 बराबर है 18 ज़रब 7 जमा 18 ज़रब -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, -21 ज़रब ब्रैकेट में -4 जमा -6 बराबर है -21। -4 और -6 के लिए कॉमन है, तो -21 ज़रब -4 जमा -21 ज़रब -6। अब हम एक तरफ का लेंगे LHS से, लेफ़्ट साइड का। तो -21 ज़रब -4 जमा -6, -21 ज़रब -4 -6, -21 ज़रब माइनस के जमा करेंगे 4 जमा 6 यानी 10 होगा, -10, माइनस इंटू माइनस प्लस 21 ज़रब 10 210 होगा। RHS इज इक्वल टू माइनस, अब राइट साइड का लेंगे हम, वो भी वही जवाब आना होगा। तो -21 ज़रब -4 जमा -21 ज़रब -6, माइनस इंटू माइनस प्लस 21 ज़रब 4 जमा माइनस इंटू माइनस प्लस 21 ज़रब 6। 21 ज़रब 4 84 जमा 21 ज़रब 6 126 जमा करने पर 216। तो LHS बराबर है RHS। तो -21 ज़रब -4 जमा -6 बराबर है -21 ज़रब -4 जमा -21 ज़रब -6। तीसरा मेन पहला सवाल, किसी भी सही अदद के लिए -1 ज़रब a किसके बराबर होगा? हल, -1 ज़रब a बराबर है a ज़रब -1 बराबर है -a के बराबर होगा। दूसरा सवाल, वो सही अदद बताइए जिसका -1 के साथ हासिल ज़रब है। 0 ज़रब -1 बराबर है 0। 37 ज़रब -1 बराबर है -37। -22 ज़रब -1 बराबर है 22। चौथा मसला, -1 ज़रब 5 से शुरू करते हुए -1 ज़रब -1 को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ़ पैटर्न्स लिखिए।
-1 ज़रब 5 बराबर है -5, -1 ज़रब 4 बराबर है -4 बराबर है -5 जमा 4, -1 ज़रब 3 बराबर है -3 बराबर है -4 जमा 1, -1 ज़रब 2 बराबर है -2 इज इक्वल टू -3 जमा 1, -1 ज़रब 1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -2 जमा 1, -1 ज़रब 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -1 जमा 1। सो -1 ज़रब -1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 जमा 1। मश्क नंबर 1.3 पहला मेन दर्ज झैल की कीमत मालूम कीजिए। पहला -30 तक़सीम 10 बराबर है -3, यानी -30 को 10 से तक़सीम करने पर -3 जवाब आएगा। बी 50 तक़सीम -5 बराबर है -10। सी -36 तक़सीम -9 बराबर है 4। डी -49 तक़सीम 49 बराबर है -1। ई 13 तक़सीम ब्रैकेट में -2 जमा 1 बराबर है 13 तक़सीम -2 जमा 1 -1 इज इक्वल टू 13 तक़सीम -1 -13 जवाब आएगा। नेक्स्ट मसला 0 तक़सीम -12 बराबर है 0। 0 से कोई अदद को भी तक़सीम करेंगे तो 0 ही जवाब आएगा। नेक्स्ट सवाल मसला -31 तक़सीम ब्रैकेट में -30 जमा -1 बराबर है -31 तक़सीम -30 -1 जमा करने पर -31 आएगा तो -31 तक़सीम -31 प्लस 1 जवाब आएगा। नेक्स्ट मसला -36 तक़सीम 12 तक़सीम 3 बराबर है -36 तक़सीम 12 करने पर -3 तक़सीम 3 -3/3 करने पर -1 जवाब आएगा। नेक्स्ट मसला -6 जमा 5 तक़सीम -2 जमा 1, इसको हल करने पर -6 जमा 5 -1 होगा तक़सीम -2 जमा 1 -1 होगा तो -1/-1 प्लस 1। दूसरा मेन ये इज इक्वल टू बी और सी की दर्ज झैल कीमतों के लिए ए तक़सीम बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, ए तक़सीम बी प्लस ए तक़सीम सी। ए इज़ इक्वल टू 12, बी इज़ इक्वल टू -4, सी इज़ इक्वल टू 2। ए बी सी की कीमतें दिए गए हैं। अब हम इसको LHS RHS के बराबर नहीं है करके साबित करना होगा। LHS इज़ इक्वल टू ए तक़सीम बी प्लस सी। ए बी सी की वैल्यू डाल लेना होगा। 12 तक़सीम -4 जमा 2, 12 तक़सीम -2, 12 में 12 को 12/-2 करने पर -6 जवाब आएगा। RHS इज़ इक्वल टू ए तक़सीम बी जमा ए तक़सीम सी। ए बी सी के कीमतें डाल लेना होगा तो 12 तक़सीम -4 जमा 12 तक़सीम 2 हल करने पर
12/-4 -3 और 12/2 6 -3 जमा 6 3 जवाब आएगा। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। A तक़सीम B + C इज़ नॉट इक्वल टू A + B जमा A तक़सीम B जमा A तक़सीम C। नेक्स्ट क्वेश्चन B, A इज़ इक्वल टू -10, B इज़ इक्वल टू 1, C इज़ इक्वल टू 1। LHS इज़ इक्वल टू A तक़सीम B + C। A B C के वैल्यू डाल लेना होगा। -10 तक़सीम 1 + 1 -10 तक़सीम 1 जमा 1 2, तो -10/2 -5 जवाब आएगा। RHS बराबर है A तक़सीम B जमा A तक़सीम C -10 तक़सीम 1 जमा -10 तक़सीम 1 -10/1 -10 जमा -10/1 -10 -10 -10 -20 होगा। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। A तक़सीम B + C इज़ नॉट इक्वल टू A तक़सीम B जमा A तक़सीम C। तीसरा मेन खाली जगहें भरिए। पहला A 369 तक़सीम 1 बराबर है 369। B -75 तक़सीम 75 बराबर है -1। C -206 तक़सीम -206 बराबर है 1। D -87 तक़सीम -1 इज़ इक्वल टू 87। नेक्स्ट क्वेश्चन -87 तक़सीम 1 बराबर है -87। -48 तक़सीम 48 बराबर है -1। नेक्स्ट 20 तक़सीम -10 बराबर है -2। नेक्स्ट -12 तक़सीम 4 बराबर है -3। चौथा मसला, कोई 5 सही आदात के जोड़े A, B इस तरह लिखिए कि A तक़सीम B इज़ इक्वल टू -3 हो। ऐसा एक जोड़ा 6 - 2 है क्योंकि 6 तक़सीम -2 बराबर है -3। इस तरह हम जवाब में -3 आना होगा। इस तरह हम A और B के कीमतें लेना होगा। तो हम इस तरह ले सकते हैं। -12 तक़सीम 4 बराबर है -3। 15 तक़सीम -5 बराबर है -3। -30 तक़सीम 10 बराबर है -3।
9 तक़सीम -3 बराबर है -3। -21 तक़सीम 7 बराबर है -3। 5 सही आदत के जोड़े हैं -12 4 15 -5 -3 10 9 -3 -21 7। 5वां मसला 12 बजे दोपहर का दर्जा हरारत 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। अगर ये आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस फ़ी घंटे की शरह से घटता है। 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम दर्जा हरारत किस वक्त होगा? आधी रात को दर्जा हरारत क्या होगा? हल दोपहर में ज़्यादा दर्जा हरारत +10 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा मतलब प्लस लगाना होगा। दर्जा हरारत घटना मतलब माइनस लगाना होगा, तो -2 डिग्री सेल्सियस। दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक कुल 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटों के लिए दर्जा हरारत घटना 12 ज़रब -2 तो -24 डिग्री सेल्सियस घटेगा दर्जा हरारत। आधी रात का दर्जा हरारत होगा +10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस बराबर है -14 डिग्री सेल्सियस। यानी आधी रात का दर्जा हरारत होगा -14 डिग्री सेल्सियस। घंटे 5 हुए होने के लिए -0 डिग्री सेल्सियस जमा 10 डिग्री सेल्सियस। घंटे 4 के लिए -8 डिग्री सेल्सियस। कुल 9 घंटे मतलब -8 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रात के 9 बजे होती है। 6वां सवाल क्लास की एक जांच में हर सही जवाब के लिए +3 नंबर, हर गलत जवाब के लिए -2 नंबर दिए गए हैं। अगर कोई सवाल हल नहीं किया गया है तो इसके कुछ भी नंबर नहीं दिए गए हैं। पहला, राधिका को 20 नंबर मिले हैं। अगर इसके 12 जवाब सही हैं तो इसके गलत जवाबात की तादाद क्या है? दूसरा, मोहिनी को इस जांच में -5 नंबर मिले जबकि इसके 7 जवाब सही थे। इसने कितने गलत जवाब दिए हैं? हल सही जवाब के लिए +3, गलत जवाब के लिए -2। राधिका के नंबर 20, सही जवाब हैं 12। तो गलत जवाबात कितने हैं? तो हम राधिका के नंबर होंगे
12 ज़रब 3 यानी +3 बराबर है 36 कुल नंबर होंगे। अब इसमें गलत नंबर 36 माइनस 20 करने पर 16 जवाब आएगा। तो हर गलत जवाब के लिए 16 बटे -2 करना होगा, तो -8 जवाब आएगा। इसका मतलब 8 सवालात के जवाबात गलत हुए हैं। दूसरा मसला, मोहिनी के नंबरात -5, सही जवाबात 7, गलत जवाबात मालूम नहीं। तो हर सही जवाब के लिए +3 ज़रब 7 कर लेंगे, तो 7 तिरिक 21 यानी कुल नंबरात मोहिनी के 21 हैं। मोहिनी के नंबरात 21 माइनस 5 करने पर 21 जमा 5 तो 26 कुल नंबरात होंगे मोहिनी के। हर गलत जवाब के लिए 26 बटे -2 करने पर -13 जवाब आएगा, तो गलत जवाबात 13 होंगे। सातवां मसला, एक दाफा मशीन एक कान में 6 मीटर फ़ी मिनट की रफ्तार से नीचे जाती है और सतह ज़मीन से 10 मीटर की ऊंचाई से इस मशीन ने जाना शुरू किया, तो -350 मीटर की गहराई तक पहुंचने में इसको कितनी देर लगेगी। ये ऊपर मशीन राउंड है, जो मशीन समझ लीजिए, और ये सतह ज़मीन है, एक लकीर डाली हूँ मैं, उस पर एरो मार्क है। तो ऊपर सतह ज़मीन के ऊपर का 10 मीटर, नीचे -350 मीटर, तो 10 मीटर जमा 350 मीटर करने पर 360 मीटर हो गए मशीन से नीचे सतह तक की गहराई। तो 6 मीटर फ़ी मिनट की रफ्तार होगी 360 बटे 60। छः मीटर के लिए 360 बटे 6 करना होगा, बराबर है 60, यानी 60 मिनट होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो 1 घंटा वक्त लेगी।
अहम नुकात। अब हमने जमा और तफरीक की कुछ खुसूसियात के बारे में पढ़ा है। पहला, सही आदात की जमा और तफरीक दोनों ही बंदिशी खुसूसियात रखती हैं, यानी a+b और a-b दोनों सही आदाद हैं, जहाँ a और b सही आदाद हैं। b, सही आदाद की जमा तख्लीमी खुसूसियात रखती है, यानी सभी सही आदाद a और b के लिए a+b = b+a। नेक्स्ट, सही आदाद की जमा तिलाज़मी खुसूसियत रखती है, यानी सभी सही आदाद a, b और c के लिए a जमा b जमा c बराबर है a जमा b प्लस c, यानी a+b प्लस c a+b+c। नेक्स्ट, सही आदाद का जमी तमासिला सही अदद 0 है, यानी किसी भी सही अदद a के लिए a+0 0 + a a। दूसरा, हमने पढ़ा है कि सही आदाद की ज़रब कैसे होती है, और हमने देखा कि एक मुस्बत और एक मुनफी सही अदद का हासिल ज़रब एक मुनफी सही अदद होता है, जबकि दो मुनफी सही आदाद का हासिल ज़रब एक मुस्बत सही अदद है। मिसाल के तौर पर -3 ज़रब -8 बराबर है 24 और -2 ज़रब 7 -14। तीसरा पॉइंट, ज़रब किए जाने वाले मुनफी सही आदाद की तादाद अगर जुफ्त है तो हासिल ज़रब मुस्बत होगा, और अगर ये तादाद ताक़ है तो हासिल ज़रब मुनफी होगा। चौथा पॉइंट, सही आदाद की ज़रब की भी कुछ खुसूसियात हैं। ये सही आदाद की ज़रब बंदिशी खुसूसियत रखती है, यानी कोई भी दो सही आदाद a और b के लिए a ज़रब b भी एक सही अदद है। b, सही आदाद की ज़रब तख्लीमी खुसूसियत रखती है, यानी कोई भी दो सही आदाद a और b के लिए a ज़रब b a × b = b × a है। नेक्स्ट पॉइंट, सही अदद एक सही आदाद का ज़रबी तमासिला है, यानी किसी भी सही अदद a के लिए 1 × a = a × 1 a है। नेक्स्ट पॉइंट, सही आदाद की ज़रब तिलाज़मी खुसूसियत भी रखती है, यानी किसी भी तीन सही आदाद a, b और c के लिए a × b × c = a × b × c। पाँचवा पॉइंट, सही आदाद की जमा और ज़रब की एक और खुसूसियत भी है, जिसको तक़सीमी खुसूसियत कहते हैं, यानी किसी भी तीन सही आदाद a, b और c के लिए a × b + c = a × b + a × c। छठवां पॉइंट, सही आदाद की जमा और ज़रब के तहत तख्लीमी, तिलाज़मी और तक़सीमी खुसूसियात हमारे हिसाब को आसान करने में मददगार साबित होती हैं। सातवां पॉइंट, हमने सही आदाद की तक़सीम भी सीखी। हमने पाया कि ये जब एक मुस्बत सही अदद को किसी मुनफी सही अदद से तक़सीम किया जाता है तो ख़ारिजी क़िस्मत एक मुनफी अदद आता है, और इसका उल्टा भी। नेक्स्ट बी, एक मुनफी सही अदद को किसी मुनफी सही अदद से तक़सीम करने पर ख़ारिजी क़िस्मत मुस्बत सही अदद आता है। आठवां पॉइंट, किसी भी सही अदद a के लिए a तक़सीम 0 बेमानी है। नेक्स्ट पॉइंट, a तक़सीम 1 = a।